आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के सवाल। तो देखिए प्रश्नमाला 4.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक समीकरण लिखना है। ठीक है बच्चों, हमें लिखना है। साथ में एक आ गया, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है। तो बच्चों नोटबुक की कीमत हमें दे रखी है, नोटबुक की जो कीमत है वो बराबर दे रखी है x रुपए, और साथ में हमें ये कहा गया है कि कलम की कीमत, बच्चों इससे सॉरी कलम कर लेना है ना, कलम की कीमत जो हमें दे रखी है यह है y रुपए है। अच्छा ठीक है बच्चों, अब हमें क्या कहा गया बच्चों, हमें कहा गया कलम की नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। बच्चों कहा गया ये है कि नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत क्या है बच्चों, किसके बराबर है? एक कलम की कीमत की दुगनी के बराबर है। एक कलम की कीमत के दुगनी के बराबर, ये बराबर है एक कलम की कीमत के दोगुने के। बच्चों देखो, इन्होंने खुद ने कहा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत के दुगने के बराबर है। तो हम करें क्या, अगर मुझे नोटबुक की कीमत चाहिए है तो कलम की कीमत का दुगना कर दो। मान लीजिए कलम हमें दे रखी है 5 रुपए की और कहा गया नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है। तो कलम की कीमत 5 था तो उसका दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 रुपए। तो सीधा सा यहाँ पर यही चीज है, नोटबुक की कीमत कितनी दे रखी है x रुपए बराबर एक कलम की कीमत के दुगने के बराबर है। कलम की कीमत कितनी है y, इसका दुगना कर दीजिए। तो y को अगर 2 से गुना कर दें तो x बराबर कितना आ जाए, 2y आ गया। तो कलम की कीमत, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत के दुगने के बराबर हो गई। अच्छा, अब इसका हमें रेखिक समीकरण बनाना है दो चर वाला। तो क्या करें, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर हो गया 0। ये हो गया दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना, प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताने। अब बच्चों देखो 2x प्लस 3y बराबर 9.35। सबसे पहले इसको बदलना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। इसका मतलब ये जो अचर पद है इसको इस तरफ लेकर के आना होगा पक्षांतरण करके। तो ये हो गया 2x प्लस 3y, इसका साइन परिवर्तित हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 9.35 के ऊपर बार बराबर कितना हो गया 0। अच्छा, x का गुणांक a है तो a का मान कितना हो गया 2, इसे कंपेयर करें तो y का मान, b का मान कितना हो गया 3 और c अचर पद कितना हो गया माइनस का 9.35 के ऊपर बार। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसी का कह रहा है अगला दूसरा, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। बच्चों हम ऐसे भी बता सकते हैं, या इसको देखिए ऐसे करें तो ये 1 हो गया, y का गुणांक माइनस का 1 बटे 5 और c अचर पद कितना हो गया माइनस का 10। इसका कंपेयर करें अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ में, a का मान कितना हो गया 1 क्योंकि द्विघात समीकरण पहले से बना हुआ है, b y का मान कितना हो गया, कितना माइनस का 1 बटे 5 और c का मान कितना, सॉरी बच्चों ये b का मान है ना, और c का मान कितना हो गया माइनस का 10 कह सकते हैं। ठीक है, या इसको एक तरह से और कह सकते हैं बच्चों, इसको हल करें तो कि हम क्या करें, इसका लैसे ले लें सबसे पहले। तो 5 इसका लैसे आ गया तो कितना हो गया, इधर 5x हो गया माइनस का y और माइनस का कितना हो गया 10 पंजे 50 हो गया बराबर हो गया 0। ये 5 0 से गुना होकर पक्षांतरण उधर चला गया 0 बन जाएगा, तो 5x माइनस y माइनस का 50 बराबर हो गया 0। तो अगर अपन अब बात करें तो x का गुणांक कितना है 5, जिसे क्या कहते हैं a, तो a का मान कितना हो गया 5, y का गुणांक कितना होता है b, तो b का मान कितना दे रखा, कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 हो गया ना। ठीक है, अब c का मान कितना हो गया माइनस का 50। आसान है, आगे देखिए माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। सबसे पहले इसको इस समीकरण के रूप में बदलें, मानक समीकरण के रूप में। तो माइनस का 2x प्लस 3y और 6 को इधर ही लेकर के आ जाए तो माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए रेखिक समीकरण बन गया दो चर वाला। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए a b c के मान निकालने के लिए। तो a का मान कितना हो गया, जो x का गुणांक माइनस का 2, b का मान y का गुणांक 3 और c अचर पद हो गया माइनस का 6। ठीक है, आगे देखिए चौथा कह रहा है x बराबर 3y, तो हम लिख सकते हैं ना x माइनस 3y बराबर हो गया 0 के। कितना हो गया बच्चों, x माइनस 3y बराबर हो गया 0 के। अच्छा देखिए बच्चों ax प्लस by प्लस c, हमने इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में बदल दिया। अब x a का मान कितना होगा बच्चों, जो x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा 1,
तो ये कितना हो गया 1, और b का मान कितना हो गया, y का गुणांक कितना हो गया -3 हो गया। ठीक है, और c बच्चों अचर पद है ही नहीं तो कितना हो जाएगा, अपने आप ही उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 2x बराबर 5y को हमें इस रूप में बदलना है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 2x माइनस 5y बराबर 0। बच्चों c भी अगर साथ में लेके नहीं दे रखा तो कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना, उसकी जगह बराबर हो गया 0। दो चर वाला रेखिक समीकरण के मानक रूप के बराबर आ गया। अब हमें a b c के मान बताने, तो x का गुणांक है a, b का गुणांक, y का गुणांक कितना है b, कितना हो गया -5, और c कितना दे रखा हमारे पास 0 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसी का छठा 3x + 2 बराबर 0 रेखिक समीकरण के रूप में बदलना। बच्चों यहाँ पर क्या नहीं दे रखा, हमें y का मान नहीं दे रखा, तो y का एक पद बना सकते हैं। बच्चों जब y का पद नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है, उसका जो गुणांक है उसका मान 0 दे रखा है, यही है ना। इसका मतलब यहाँ पर 0.y लिख सकते हैं ना। अब अगर इसको इसके साथ तुलना करें तो देखो a का मान कितना हो गया हमारे पास 3, b का मान कितना हो गया, y का गुणांक कितना हो गया 0, c का मान कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, आगे देखिए y - 2 बराबर 0। बच्चों क्या है, यहाँ पर x का पद नहीं दे रखा ना, इसका मतलब जो x का गुणांक है वो क्या है, 0 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 0.x प्लस y का गुणांक कुछ ही नहीं है तो 1 है, -2 बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया 0, b का मान +1 और c का मान कितना आ गया -2। ठीक है ना। आगे देखिए 8वां कह रहा है 5 बराबर 2x, तो हम लिख सकते हैं 5 - 2x बराबर 0, या इस तरह से भी लिख सकते हैं -2x + 5 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर x का पद है लेकिन y का पद नहीं है, इसका मतलब b का मान कितना है 0 है, तो -2x इसको क्या लिख सकते हैं 0.y + 5 बराबर 0। अच्छा ये हो गया दो चर वाला रेखिक समीकरण। अच्छा तो देखिए x का गुणांक a कितना दे रखा है -2, b का मान कितना दे रखा है 0, और c का मान कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम आगे के और बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।